अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उमर फारूक और आप देख रहे हैं द फैक्ट्स चैनल। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरा भारत, अमरीका और भारत के दरमियान मुमकिन डिफेंस डील्स पर बात करेंगे। भारत कौन से नए हथियार खरीदने में दिलचस्पी रखता है और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पर इन डिफेंस डील्स के क्या असरात हो सकते हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका और भारत के दरमियान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर एक बड़ा इख्तलाफ पाया जाता है और इसी दौरान अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा भारत पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा भारत बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दौरे के दौरान अमेरिका और भारत मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर गौर करेंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका भारत को कायल करने की कोशिश करेगा कि वो रूस के S-400 से दस्तबरदार हो जाए और इसके बदले अमेरिका से उसका थाड और नासाम एयर डिफेंस सिस्टम खरीद ले। ज़राए के मुताबिक इसके अलावा अमेरिका और भारत के दरमियान $10 बिलियन के हथियारों की डील भी की जा सकती है। अमेरिका की तरफ से भारत पर S-400 एयर डिफेंस के मुतल्लिक़ दबाव में इजाफा किया जा रहा है कि वो S-400 से फौरी अलहदगी अख्तियार करे और अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी डिफेंस ज़रूरियात अमेरिका से पूरी करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा अमेरिका और भारत के मुस्तक़बिल के ताल्लुकात का रास्ता मुतय्यन करेगा। जब भारत के वज़ीर ख़ारजा से सवाल किया गया कि क्या काटसा कानून से भारत को नुकसान हो सकता है, तो जयशंकर का कहना था कि हमारे बहुत से ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात हैं और इन ताल्लुकात की एक बड़ी तारीख है, इसलिए भारत वही फैसला करेगा जो उसके कौमी मफाद में होगा, क्योंकि हम अपने कौमी मफाद को तरजीह देने पर यकीन रखते हैं। माहिरीन के मुताबिक भारत ने वाज़े तौर पर तो नहीं कहा कि वो रूस का S-400 हासिल करेगा कि नहीं, लेकिन भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान से यही लगता है कि भारत S-400 से अलहदा होने को तैयार नहीं। किंग्स कॉलेज लंदन के सीनियर प्रोफेसर का कहना है कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में अगर मजबूती आती है तो इसमें कोई शक नहीं कि रूस के साथ भारत के ताल्लुकात में तनाव पैदा होगा, जबकि उनका कहना था कि भारत के रूस के साथ लॉन्ग टर्म ताल्लुकात हैं, इसलिए भारत अमेरिका के लिए रूस से ताल्लुकात ख़त्म नहीं करना चाहेगा। लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल का बगौर मुतालिया किया जाए तो ये वाज़ेह हो चुका है कि भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ ज़्यादा हो चुका है। अब भारत अपनी डिफेंस ज़रूरियात मगरबी ममालिक से पूरी करता है और अमेरिका के साथ भारत की $10 बिलियन की डिफेंस डील होने के करीब है। अमेरिका की भारत के साथ ये नई $10 बिलियन की डिफेंस डील अमेरिका के फॉरेन मिलिट्री सेल प्रोग्राम के तहत होगी। ज़राए के मुताबिक इस डिफेंस डील में भारत अमेरिका से 10 P-8 मैरीटाइम एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट खरीदेगा। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि ऐसे 12 एयरक्राफ्ट भारतीय नेवी पहले ही खरीद चुकी है, जिसमें से 8 भारत को डिलीवर कर दिए गए हैं, जबकि बाकी 4 सन 2022 तक भारत को डिलीवर किए जाएंगे। इन 10 एयरक्राफ्ट की कीमत $3 बिलियन है। इसके अलावा इस $10 बिलियन की डिफेंस डील में भारत 30 सी गार्डियन ड्रोन अमेरिका से खरीदेगा। इन 30 ड्रोन्स की कीमत तकरीबन $2.5 बिलियन है। भारतीय ज़राए के मुताबिक इन ड्रोन्स को भारत की नेवी, एयरफोर्स और बर्री फौज में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर भारत ये ड्रोन अमेरिका से हासिल कर लेता है तो पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये ड्रोन्स भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल करने हैं। जब भारत इन ड्रोन्स को पाकिस्तान की हदूद में किसी कार्रवाई के लिए भेजेगा तो बड़े यकीन से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान इन ड्रोन्स को मार गिराएगा और इस तरह अमेरिका की जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हाथ लग जाएगी।
और पाकिस्तान इससे भी बेहतर ड्रोन तैयार कर लेगा। इससे पहले भारत ने स्पाइस 2000 मिसाइलों का इस्तेमाल किया था जो फट ना सके थे, और ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हाथ लग गई। भारत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हथियार का इस्तेमाल करेगा, लेकिन दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी दूसरे मुल्कों तक पहुंचा देगा। इसके अलावा भारत अमेरिका से MH-60 हेलीकॉप्टर खरीदेगा। ये हेलीकॉप्टर 24 की तादाद में खरीदे जाएंगे। ये भी एक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है। ज़राए के मुताबिक इन 24 सीहाक हेलीकॉप्टर्स की कीमत $2.6 बिलियन है। ज़राए के मुताबिक भारत की नेवी के दूसरे हेलीकॉप्टर काफ़ी पुराने हो चुके हैं और इनकी रिटायरमेंट का वक्त तकरीबन करीब आ चुका है, इसलिए भारत पुराने हेलीकॉप्टर्स को नए हेलीकॉप्टर से बदलेगा। इसके अलावा भारत अमेरिका का नासाम एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदेगा। ये एयर डिफेंस सिस्टम खास तौर पर क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं कि क्रूज मिसाइलों की खूबी होती है कि वो सतह ज़मीन से बहुत कम ऊंचाई पर परवाज करते हुए हदफ को निशाना लगाने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डिटेक्ट करना और गिराना एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए अमेरिका ने अपना नासाम एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया ताकि क्रूज मिसाइलों को भी रोका जा सके। ये एक मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। नासाम एयर डिफेंस सिस्टम एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स को भी गिरा सकता है। इसके अलावा भारत मजीद अपाची हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदने का इरादा रखता है। आपको बताते चलें कि सन 2007 से लेकर अब तक भारत और अमेरिका के दरमियान $17 बिलियन के डिफेंस मुआहदे किए जा चुके हैं। आप जानते हैं कि इससे पहले भारत रूस के हथियारों का बड़ा खरीदार था और भारत की अफवाज में तकरीबन सारा असला रूस का दिया हुआ है। माजी में भारत और अमेरिका के दरमियान डिफेंस डील्स ना होने के बराबर थी, लेकिन अमेरिका ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से भारत को कई बिलियन डॉलर्स के हथियार फरोख्त कर दिए हैं और इसके अलावा मुस्तकबिल में मजीद दिफाई मुआहदों का इम्कान है। इस तरह अमेरिका ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और साथ साथ भारत को रूस से भी दूर कर दिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के दौरा भारत के दौरान इन सब डील्स को फाइनल किए जाने का इम्कान है। भारत बड़ी तादाद में अरबों डॉलर के हथियार खरीद रहा है। पाकिस्तान को भी इसके जवाब में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हमें यकीन है कि पाकिस्तान इस पर काम शुरू कर चुका होगा। आप जानते हैं कि पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी के मैदान में एक ख़ास मकाम रखता है। पाकिस्तान भारत के इन जदीद हथियारों को जदीद मिसाइल बनाकर नाकाम बना देगा और भारत की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट ज़ाया कर देगा। इसके अलावा पाकिस्तान को जदीद ड्रोन और स्टेल्थ फाइटर जेट की तैयारी पर काम तेज़ करना होगा ताकि भारत के अज़ाइम को खाक में मिलाया जा सके। आप जानते हैं कि अमेरिका ने भारत पर वाज़े किया था कि वो रूस के साथ S-400 के मुआहदे से बाज रहे, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अक्टूबर सन 2018 में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरा भारत के दौरान इससे डिफेंस सिस्टम का मुआहदा साइन कर दिया, जिसकी मालियत $5 बिलियन है। इतलात के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भारत पर वाज़े किया है कि रूस के S-400 पर कोई रियायत नहीं दी जा सकती। उन्होंने भारत पर वाज़े किया कि वो हमारा स्ट्रेटजिक इत्तेहादी है, इसलिए उसे अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखना चाहिए। उनका कहना था कि भारत पर अमरीकी कानून काटसा के मुताबिक पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका के इस काटसा कानून पर अमरीकी सदर ने सन 2017 में साइन किए थे, जिसका मकसद रूस को सजा देना था। इससे पहले अमेरिका सितंबर सन 2018 में चीन पर इस कानून के तहत पाबंदियां आयद कर चुका है, क्योंकि चीन ने रूस का ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था। अमेरिका ने इसे अमरीकी कवानीन की खिलाफवर्जी करार दिया और फौरन चीन पर कानून का इतलाक़ करते हुए सख्त से सख्त पाबंदियां आयद कर दी।